बहुत दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपने भी ऐसे बहुत सारे लोगों को नोटिस किया होगा। वो आपका फ्रेंड सर्कल हो सकता है, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, जो बिना कुछ ज्यादा मेहनत दिखाए हुए एक कंफर्टेबल, लग्जूरियस और क्लासी लाइफ जीते हैं। उनके पास अच्छा घर होता है, अच्छी गाड़ी, अच्छे कपड़े, अच्छे रिश्ते और इमोशनल सपोर्ट अपने आप आ जाता है। लेकिन उस लग्जरी के पीछे उनकी लाइफ में काफी इमोशनल स्ट्रगल भी छुपा होता है। और आज हम बात करेंगे ऐसे ही लोगों के बारे में, उनकी डेट ऑफ बर्थ के बारे में, उनके मूलांक और उनके भाग्यांक के बारे में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर नीतू वशीष। और अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है तो और आपका भाग्यांक भी 6 बनता है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। जी हाँ, अपने डेट ऑफ बर्थ का टोटल करने पर अगर आपका भाग्यांक भी 6 आता है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। और आज का वीडियो आपकी लाइफ की सच्ची डिकोडिंग करने वाला है, क्योंकि मूलांक 6 प्लस भाग्यांक 6 न्यूमरोलॉजी का सबसे पावरफुल लेकिन सेंसिटिव कॉम्बिनेशन माना जाता है। 6 यानी कि डबल वीनस, डबल शुक्र। देखिए इस नंबर की असली ताकत क्या है। मूलांक 6 और भाग्यांक 6 दोनों का स्वामी है शुक्र ग्रह। सिर्फ शुक्र प्यार या लग्जरी का ग्रह नहीं है। जीवन को जीने की जो आर्ट होती है, जो कला होती है, वो हमें शुक्र ही सिखाता है। अब जब शुक्र 2 बार एक्टिवेट होता है तो ये व्यक्ति का स्वभाव कैसा हो जाता है, आइए उसके बारे में जानते हैं। देखिए ऐसा व्यक्ति जिसका मूलांक भाग्यांक 6 पर आता है, ऐसा व्यक्ति जहां भी जाता है ना, वो कंफर्ट, ब्यूटी और अट्रैक्शन क्रिएट कर देता है। फॉर इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए 2 लोग एक ही घर में रहते हैं, जिनमें से एक का मूलांक 6 है और दूसरे का कुछ और। आप उनमें फर्क ये देखेंगे कि जो मूलांक और भाग्यांक 6 वाला व्यक्ति है उसको अपने घर को सजाने में इंटरेस्ट होगा, वो खुद को बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज रखेगा, वो घर में बहुत ज्यादा पीस भी लाता है और यही वीनस की एनर्जी होती है। देखिए साइकोलॉजिकल नेचर की अगर बात करें तो ये लोग अंदर से बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, बहुत ज्यादा सेटल्ड लगते हैं, लेकिन अंदर से कभी कभी बहुत ज्यादा इमोशनली और बहुत डीप भी होते हैं। क्योंकि इनके मन में क्या चलता है ना कि सब मुझे प्यार करे, मुझे प्यार मिलना चाहिए, मुझे एप्रिसिएशन मिलना चाहिए। अगर मैं किसी के लिए कुछ करता हूँ तो उसके रिटर्न में मुझे धन्यवाद मिलना चाहिए। कोई मुझे समझे पर मैं किसी को समझूं या ना समझूं, लोग मेरी वैल्यू जरूर करने चाहिए। अगर इनका पार्टनर इनको हर दिन तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो जैसा इनको फील करा देना, तो ये व्यक्ति पूरी जिंदगी लॉयल भी रह सकता है। लेकिन अगर वही इनका पार्टनर बार बार इनको इग्नोर करे तो ये व्यक्ति अंदर ही अंदर टूटने भी लगते हैं, क्योंकि ये अपने रिलेशन को लेके बहुत ही ज्यादा सिंसियर और बहुत ही ज्यादा केयरिंग होते हैं। ये लोग झगड़ा बहुत कम करते हैं, ये हर चीज को बातचीत से समाधान करने की कोशिश करते हैं, इसलिए ये लोग दर्द भी ज्यादा सहते हैं। वीनस यानी कि शुक्र, वो असली मैसेज क्या देता है। शास्त्रों की अगर बात करें तो शुक्र को दानवों का गुरु कहा जाता है। क्यों? क्योंकि दानव शक्ति नहीं है, भोग और विलास में विश्वास रखने वाले थे। देखिए शुक्र ने उन्हें सिखाया कि सुख कैसे पाया जाता है, लग्जरी कैसे अट्रैक्ट की जाती है, उसका सुख कैसे लिया जाता है। लेकिन साथ ही उनको एक चेतावनी भी दी कि जो सुख में फंस जाता है ना, वो आत्मबल खो देता है। तो और यही लेसन हमें सिखाता भी है कि जब मूलांक 6 वालों के जीवन में लग्जरी बहुत ज्यादा आ जाती है या बहुत ज्यादा कंफर्ट आ जाता है तो वो आउट ऑफ कंट्रोल भी हो जाते हैं। अगर वो इसको कंट्रोल में रखते हैं तो ब्लेसिंग्स बनती हैं, और वही अगर लग्जरी इनकी हैबिट बन जाती है तो इनका डाउनफॉल भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो अपनी नेम, फेम, अपनी दौलत, शोहरत को संभाल के रखना इनके लिए एक चैलेंज बन जाता है। मूलांक 6 वाले और भाग्यांक 6 वाले लग्जरी क्यों चाहते हैं? ये लग्जरी इसलिए नहीं चाहते कि लोग इन्हें देखें, बल्कि इसलिए चाहते हैं क्योंकि उनका मन तभी शांत रहता है जब उनके पास बहुत सारी लग्जरी होती है, कंफर्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर इन्हें हार्ड बेड, नॉइजी एनवायरनमेंट या गंदा कुछ स्पेस दे दिया जाए तो ये मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये इनका बेसिक नेचर होता है कि इनको बहुत ज्यादा क्लीन बेड, सॉफ्ट पिलो या गुड स्मेल पसंद आती है। ये अच्छे क्लीन एनवायरनमेंट में रहना पसंद करते हैं और इनकी जो प्रोडक्टिविटी है उसी की वजह से बढ़ती भी है। जी हाँ, ये अपने काम पे फोकस कर पाते हैं और लाइफ में जो अचीव करना चाहते हैं वो भी बहुत जल्द ही अचीव कर लेते हैं।
वही लग्जरी इनके लिए कंफर्ट नहीं बल्कि मेंटल स्टेबिलिटी है। देखिए करियर, मनी और पैसा भी ये काफी बार फंसा देते हैं क्योंकि ये कंफर्ट को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि ये अपने पैसे को सेव नहीं कर पाते और पैसा खर्च बहुत ज्यादा करते हैं। देखिए अगर इन लोगों के लिए करियर की बात की जाए कि किस तरह के करियर में इनको जाना चाहिए, तो ये फैशन, इंटीरियर, होटल या ज्वेलरी के फील्ड में या फिर काउंसलिंग के फील्ड में अगर जाते हैं तो ये बहुत अच्छा करते हैं। वहां इनको नेम और फेम दोनों मिलती है क्योंकि वहां पर ये नेचुरली ग्रो करते हैं। प्रॉब्लम वहां पर आती है जब ये अपने पैसे को अपने ऊपर, अपने खुद पर और अपने रिश्तों पर बिना लिमिट सेट किए खर्च करने लगते हैं। चलो पार्टनर को कुछ कर देता हूँ, चलो घर को अच्छा सजा लेता हूँ, सुंदर बना लेता हूँ, और वही इनकी सेविंग्स, इनकी प्लानिंग और जो लाइफ की स्टेबिलिटी होती है वो बहुत ही ज्यादा डिसबैलेंस हो जाती है। उस वजह से भी इनकी लाइफ में काफी बार डाउनफॉल देखे जाते हैं। अगर रिलेशनशिप की बात करें तो जो सबसे बड़ा ब्लेसिंग या कर्ज होता है मूलांक 6 और भाग्यांक 6 वालों के लिए वो ये होता है कि रिलेशनशिप के बिना ये बहुत ही ज्यादा अधूरा महसूस करते हैं। ये कभी अकेले नहीं रह सकते, इनको हमेशा कोई अपने साथ चाहिए ही। ये इन्हें हमेशा एक सपोर्टिव पार्टनर की जरूरत रहती है। एक सपोर्टिव पार्टनर मिल गया तो ये घर, पैसा, करियर सब कुछ संभाल लेते हैं। लेकिन वही अगर टॉक्सिक रिलेशनशिप में जाती है तो ये अपनी सारी एनर्जी को भी गवा देते हैं और ये लाइफ में बहुत ज्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाते। इनकी लाइफ स्टेगनेंट हो जाती है। तो काफी बार इनकी लाइफ इनके पार्टनर के सपोर्ट पर भी डिपेंड करती है और काफी बार ये गलत रिश्तों में भी टिके रहते हैं। जी हाँ, इनका पार्टनर अगर इन्हें चीट भी करता है तो ये उन्हें छोड़ना नहीं चाहते, वो गलत रिश्ते में भी बने रहना चाहते हैं। रिश्तों को लेकर इनको एक बात प्रैक्टिकली समझनी होगी कि अगर बेडरूम में कबर्ड बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है, उसमें कपड़े बहुत ज्यादा ठूस दिए जाते हैं, भर दिए जाते हैं, तो वो बहुत हैवी हो जाती है। इसी तरीके से वीनस की जो एनर्जी होती है, अगर वो 6 नंबर वालों के अंदर किसी भी तरह की नेगेटिविटी लाती है तो वो उनको ब्लॉक कर देती है। वो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कोई डिसीजन ही नहीं ले पाते, टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहते चले जाते हैं और रिश्तों में इरिटेशन बढ़ता है, अट्रैक्शन कम हो जाता है और इमोशनल डिससैटिस्फैक्शन भी रहता है। जब अक्सर ऐसे लोगों के बारे में कहा जाता है कि उसके पास तो सब कुछ है लेकिन वो खुश नहीं है क्योंकि वीनस की एनर्जी उनको ब्लॉक कर देती है। इनकी लाइफ में अगर डेडली कॉम्बिनेशन की बात करें या डार्क साइड जो मूलांक 6 भाग्यांक 6 वालों का होता है वो होता है सेल्फ डिसिप्लिन। जी हाँ, अगर ये सेल्फ डिसिप्लिन अपनी लाइफ में नहीं आते हैं या कंफर्ट को नहीं छोड़ते हैं तो इनकी लाइफ बहुत मिजरेबल बन जाती है। कंफर्ट एडिक्शन ये लोग होते हैं और काफी बार ये लेजी भी हो जाते हैं। वही ओवर इमोशनल डिसीजंस इनके रिश्तों में या वर्क प्लेस में इनको बहुत ज्यादा उलझा देते हैं। इनकी उलझन यहाँ तक होती है कि ये गलत रिश्तों में भी फंसते हैं तो वहां से भी निकलना नहीं चाहते क्योंकि ये लग्जरी और सुख को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं और वहीं पर ये बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं क्योंकि ये लग्जरी के बिना नहीं रह पाते। तो ऐसे में इनको क्या करना चाहिए? देखिए प्रैक्टिकल गाइडेंस, लग्जरी एंजॉय करें पर उस पर डिपेंड आपको नहीं होना है क्योंकि रिश्तों में बाउंड्रीज बनानी बहुत जरूरी है। सेल्फ रिस्पेक्ट को प्यार से ऊपर रखें। अगर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं करा पा रहे हैं तो आप अपने आप को खो भी सकते हैं। देखिए हमेशा याद रखिए मूलांक 6 और भाग्यांक 6 भगवान की तरफ से मिला हुआ एक लग्जरी और लव का वरदान है। लेकिन अगर आपने सुख को साधन बनाया तो जीवन सुंदर बनेगा और अगर सुख को मंजिल बना लिया तो यही सुख आपकी कमजोरी भी बन जाएगा। शुक्र आपको देता सब कुछ है, बस शर्त एक है कि बैलेंस आपको रखना है और उस बैलेंस को बनाते हुए अपने मानसिक संतुलन को भी बनाए रखना है। रिश्तों में लॉयल रहिए लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे ऊपर रखिए। बिजनेस में कभी भी इमोशंस के साथ आपको कोई भी डिसीजंस नहीं लेना है। फैमिली का ध्यान रखिए लेकिन फैमिली का ध्यान रखते हुए अपने आप का भी ध्यान रखिए, अपने आप को भूल मत जाइए। 2026 में आपके लिए मैसेज यही रहेगा कि शुक्र वो नंबर है जो सबके लिए करता है, लेकिन ये साल आपको कह रहा है कि इस साल आप अपना भी बहुत सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट किस नंबर के बारे में आप जानना चाहते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर कर दे और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्ण।